चर्चा होगी। युवा, गरीब, नारी और किसान केंद्रित योजनाओं पर चर्चा होगी। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में दिन भर चलेगा मंथन। सीएम के भाषण से हुई मंथन शिविर की शुरुआत। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी देंगे प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और अफसर यहां पर फीडबैक लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, जहां पर साल का देखिए अंत भी होना है और कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आज दिन भर मंथन चलेगा। सरकार की योजनाओं को लेकर एक साल पूरा भी कर लिया है मोहन सरकार ने अपना, और कई योजनाएं हैं जिनको सरकार की तरफ से शुरू किया गया है और ये मंथन 2024 यहां पर होगा। देश की मोहन गवर्नमेंट अब मंथन कर रही है और जिसमें 2025 का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर ही सरकार की दशा और दिशा तय होगी। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सारे अधिकारियों और मंत्रियों के साथ में मिलकर चर्चा करने वाले हैं और सभी विभागों से जो योजनाएं हैं उनके आधार पर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। किसान, नारी, युवा और बेरोज़गार, इन लोगों को लेकर सरकार ने फोकस किया है और सभी विभागों से अपनी अपनी रिपोर्ट मांगी है। तो अधिकारी जो है वो रिपोर्ट लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी आप यहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, जिन्होंने लंबी मशक्क़त के बाद में ये तैयारी की है। हम आपको ये भी बता दें कि 2025 में गवर्नमेंट कैसे चलेगी वो आज इसी हॉल में होने वाली बैठक में पता चलेगा। इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री निर्देश क्या देते हैं, उस आधार पर ही सरकार आने वाले एक साल में काम करेगी। हालांकि हम आपको ये बता दें कि 2025 को सरकार ने उद्योग वर्ष घोषित किया है और इसी साल में 2025 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में की जानी है। और इसके अलावा सिंहस्थ की तैयारियां हैं, कई विकास कार्य हैं और अलग अलग योजनाओं पर फोकस है। केन बेतवा को लेकर आगे काम बढ़ाया जाना है। तो ये सारी योजनाएं ज़मीन पर कैसे उतारी जाएंगी, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन से नए नवाचार है, नई योजनाएं इस आने वाले साल में होने वाली है, इसी हॉल में सब तय होने वाला है। दिन भर यह बैठक चलेगी, मंथन होगा और आखिर में सरकार 2025 का रोड मैप घोषित करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश 36। और हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारियां मिल पाई हैं अभी तक? कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठे हैं अभी तक? देखिए, मुख्यमंत्री ने इस बैठक की शुरुआत में अपना भाषण दिया है और एक जो फोकस्ड योजनाएं हैं उन पर बता दिया है कि इन पर आधारित हमारी सरकार चलने वाली है। राज्य सरकार ने आने वाला जो साल है 2025 का, वो उद्योग वर्ष घोषित किया है। इस उद्योग वर्ष में बहुत सारी कंपनीज मध्य प्रदेश में आने वाली हैं, जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई है या जो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली हैं। तो उन कंपनियों के साथ में तालमेल बनाकर ऐसा शिक्षा के संसाधन एक तैयार करना जिससे कि उन कंपनियों को फ़ायदा मिल सके। तो उनका कौशल विकास को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 20 डिपार्टमेंट है, ये इन पर केंद्रित होगा। दूसरी तरफ ग्राम विकास आधारित योजनाएं जो हैं, जिनमें किसानों की आय को बढ़ोतरी की तरफ ले जाना है, इस पर फोकस भी रखा जाएगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि नारी, रोज़गार, महिला और किसान पर केंद्रित जो 4 मुख्य बिंदु हैं, इन 4 मुख्य बिंदुओं पर आधारित सरकारों को चलना चाहिए। तो मोहन सरकार इन्हीं 4 बिंदुओं पर आधारित आने वाली योजना बनाने जा रही है। आज अधिकारियों के साथ में मंथन होगा, रिपोर्ट तय की जाएगी और ढेर सारे नवाचार यानी बहुत सारी नई योजनाएं, नई स्कीम्स, नए तरह के प्रोजेक्ट्स आज की इस बैठक में, इस हॉल में तय होने वाले हैं। और शाम को मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में ये बताएंगे भी, घोषणा भी करेंगे कि इस मंथन में क्या क्या तय किया गया है। सारे अधिकारियों ने लंबी मशक्क़त की है। बीते 1.5-2 महीने से लगातार काम चल रहा था। 2 महीने की तैयारी के बाद में एक जो रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश होगी। डिप्टी सीएम और मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और यदि उनके प्रस्ताव में कोई रद्द-बदल करना होगा या कोई नई चीज़ जोड़नी होगी तो वो भी आज की बैठक में ही तय होगी और फाइनल ड्राफ्ट आज ही तय किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जिसकी घोषणा शाम को करेंगे। तो काफ़ी अहम बैठक रहने वाली है।
मोहन सरकार का आने वाला साल क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, विकास की योजनाएं किस तरह से आगे बढ़ेंगी और फ़ायदा रोज़गार के तौर पे और के तौर पे कैसे लिया जा सकता है, उसकी जानकारी भी आज पता लगने वाली है। अच्छा संदीप, चुनौतियों की अगर हम बात करें तो जैसा बताया जा रहा है कि उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है वो पिछले क्वार्टर में कुछ खास दिखी नहीं है देश भर में, और उससे कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल स्लो डाउन की बात पूरे देश भर में कही गई है। तो एक चुनौती भी रहने वाली है सरकार के सामने कि मध्य प्रदेश में उसको कैसे पुश किया जा सकता है, लोग कैसे ज़्यादा खरीदारी करें, क्योंकि एक महंगाई भी प्रॉब्लम है और यही कहना है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे ही नहीं बच रहे हैं कि उनकी परचेसिंग पावर बढ़ सके। तो एक चैलेंज भी रहेगा कहीं ना कहीं सरकार के सामने। बिल्कुल चैलेंज है ये। और वैसे राज्य सरकार अपनी जो आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह के काम कर रही है और कर्ज लेकर भी काम कर रही है, लेकिन सरकार का कामकाज चलता रहे और जो इकोनॉमिक फ्लो मार्केट में होना चाहिए, जो जिस वजह से पैसों का लेन देन है वो आगे जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सरकार की कोशिश ये भी है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए सरकारी योजनाओं के भरोसे में ना रहें। सरकार की कोशिश ये है कि वो ऐसी योजनाएं तैयार करे जिसमें कि लोग खुद निवेशक बन जाएं, वो कौशल उनमें काम करने का हुनर आ जाए, जिससे कि वो प्राइवेट सेक्टर में या खुद के स्टार्टअप के ज़रिए अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। तो ये एक ज़रिया हो सकता है जिससे कि इकोनॉमिक फ्लो जो कहा जाता है, जो पैसों का फ्लो मार्केट में जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से आमदनी का एक और ज़रिया मिलता है और आमदनी बढ़ती है, और ये भी जो इकोनॉमिकल रेट है ये बढ़ने का एक बड़ा ज़रिया बनता है। तो जिस तरह से गिरावट देश में आई है, यदि निवेश मध्य प्रदेश में ठीक ढंग से आता रहा और कौशल विकास मध्य प्रदेश में होता रहा और मध्य प्रदेश के लोग यदि उन निवेशकों के साथ में जुड़ते रहे तो एक बहुत विकास का एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। सरकार की कोशिश यही है कि वो बीच में एक सेतु बनने का काम कर दे, एक ब्रिज बन जाए जिसमें कि निवेशक और ज़रूरतमंद इन दोनों के बीच की जो खाई है उसको पाटा जा सके, जिससे कि मध्य प्रदेश के लोगों की आमदनी बढ़े। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए संदीप और जानकारी देने के लिए। तो देखिए कोशिश यही है सरकार की कि कैसे जो योजनाएं हैं उनके जरिए प्रदेश में, देश में जो हमारी इकोनॉमी है उसको और बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार, 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना के 16 प्रोजेक्ट को मंजूरी। सिंघस कैबिनेट ने शिप्रा नदी पर 28 घाटों के निर्माण को मंजूरी दी। उज्जैन में बनेगा 29 किलोमीटर लंबा घाट, 778 करोड़ की लागत से। शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक बनेगा घाट। 11 केवी के बिजली फीडर को सोलर प्लांट से सरकार जोड़ेगी। कैबिनेट में प्रस्ताव आया है कि केन बेतवा और पार्वती काली सिंह से जुड़ी हुई कुल 19 योजनाएं हैं, उसमें से 16 आज कैबिनेट में पारित की गई है और 2 पहले ही हो चुकी है, एक पे और अभी काम चल रहा है। कुल मिलाकर इन योजना से जुड़े हुए जितने भी इनकी सिस्टर्स योजना है उस सब के ऊपर कैबिनेट ने स्वीकृति अपनी प्रदान कर दी है। ये भी कहा कि मध्य प्रदेश 100% सिंचित कैसे हो, उसके लिए हम प्लान बनाएं तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में किस प्रकार हम पूरे मध्य प्रदेश को सिंचित कर सके, इसके लिए प्लान बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। घाट बड़ा हो तो एक 29 किलोमीटर का घाट हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो शनि मंदिर से प्रारंभ होगा, रामघाट तक जाएगा। इसकी लागत लगभग 778 करोड़ रुपए होगी और यह शिप्रा नदी के दाएं साइड में शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक बनेगा। सभी ट्राइबल एरिया जिनकी आबादी, जो ट्राइबल ब्लॉक है 50% से ज़्यादा इनकी आबादी हो, वहाँ धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, इसमें सभी पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, स्कूल भवन और इन सब का पंजीयन और जितनी सरकार की योजना है उसके लाभार्थियों को 100%
लाभ मिल सके, ऐसा सैचुरेशन हमें इन सब ब्लॉकों में करना है। वहीं खंडवा से गुड़ी